तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए, आपका जो है ना वृत्त का पार्ट 1, 2 अपलोड हो चुका है। आप सभी अगर नहीं देखे जल्दी से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है ना। और आपसे जानते हैं हमारा जो ना बीबीडी का रिवीजन चल रहा है। तो आज का हमारा जो सेशन होगा, हमारा जो वृत्त का जो पार्ट होगा या 3 होगा, और बीबीडी कैसे प्रकार का रिवीजन चल रहा है आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो है ना दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 17 कंप्लीट हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। बहुत ही सुंदर सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। सवाल है, पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कौन टी पी एस 65 डिग्री है तो कौन ओ टी एस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ए रहा आपका, इस तरह से कोई स्पर्श रेखा है ना। चलिए ऐसा ही है, ठीक है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे टी और यहाँ पे एस है भाई, यहाँ पे आपका पी है। तो ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी से टी और पी से एस क्या है आपका, दो स्पर्श रेखा है। क्लियर है भैया आपका। और टी पी एस 65 डिग्री है। टी पी एस यानी कि ई वाला कोण आपका कितना है, 65 डिग्री है। तो कोण ओ टी एस, ओ टी एस यानी कि ई वाला कोण निकालना है आपको। ओ टी एस ई वाला कोण क्या होगा। मान लिया हम क्या एक्स है। अब सुनिए थोड़ा गौर से एक चीज, ठीक है ना। आपका यह वृत्त का क्या हो गया भाई, त्रिज्या हो गया। यह भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका ई वाला त्रिज्या और ई वाला त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है। तो आपका ई वाला भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर भुजाओं के ई वाला सम्मुख कोण, इसका ई वाला सम्मुख कोण, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ई अगर x डिग्री माने हैं तो ई भी हमारा क्या होगा, x ही होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग किसमें, चतुर्भुज में। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे ई वाला कोण निकालने, ठीक है ना। तो आपका जो है ना यहाँ पे आपका कितना है, 90 है। यहाँ पे क्या है, 90 है। यहाँ पे इतना है, यानी कि 360। चतुर्भुज के तीनों कोणों योग कितना होता है आपका, 360 होता है। और 360 में यहाँ का 90, यहाँ का 90, 90 कितना हो गया, 180। और यहाँ पे आपका कितना 65 है। तो 5 8 6 14 1 1 2 कितना हो गया, 245 डिग्री घटा दीजिए। तो सुनिएगा ध्यान से, आपका ई वाला कोण और ई वाला कोण और ई वाला कोण, ठीक है ना। इन तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना हो गया आपका, 245 हो गया। यहाँ देखिए स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, 90 कितना हो गया, 180 हो गया। और यहाँ पे कितना 65 जोड़ने पर कितना हो गया आपका जो है ना 245 हो गया ना। उसके बाद अगर हम लोग चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना, 360। अगर 360 में अगर हम 245 घटा दे तो हमारा ई वाला कोण निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 360 में हम लोग ई तीनों कोणों योग को घटा देते हैं। 10 में गया 5 हुआ 5, बचा 5, 5 में गया 4 हुआ 1। यहाँ पे बचा कितना आपका 1, 115। यानी ई वाला कोण कितना आ गया आपका 115। हमें निकालना है ई वाला कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोणों योग कितना होता है, 180 होता है। यानी कि आपका जो है ना x ई वाला त्रिभुज में और टी ओ एस में x प्लस x प्लस 115 बराबर कितना होगा, 180। हमें निकालना है ई वाला कोण। x निकल जाएगा तो हमारा वाला कोण निकल जाएगा ना। तो हो गया 2x, इधर कितना 180 है, इसको इधर भेज दीजिए, प्लस से हो गया माइनस में। तो 2x बराबर 10 में गया 5 हो गया 5, 7 में गया 1 कितना हो गया 6 हो गया 65। तो यहाँ से कटा दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो x बराबर कितना हो गया आपका 32.5 डिग्री आंसर हो गया। आपका ई वाला कोण कितना हो गया, जो कि हम लोग x माने थे, वो आपका हो गया 32.5 डिग्री। देखिए किस ऑप्शन में है आपका। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ना डी बता रहा है, जो कि डी नहीं होगा। आपका जो है ना बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कोई डाउट नहीं, एक बार फिर हम जांच कर लेते हैं अगर डाउट है तो। 180
यहाँ पे 65 कितना हो गया आपका 5, 8 6 14, 1 1 2। चतुर्भुज के चारों कोण योग कितना होता है 360। 360 में हम घटा देंगे 245 बचेगा 115। तो ई वाला कोण, ई वाला कोण और ई वाला कोण, तो ये तीनों कोण खत्म हो गया तो हमारा बच्चा ई वाला कोण। और हमारा त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे x हो गया 2x, 115 हो गया, इधर भेज देंगे तो 10 में गया 5 तो हो गया 5, बच्चा यहाँ पे कितना आपका 7, 7 में गया 1 तो कितना हो गया 6, बिल्कुल सही है, 32.5 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में है आपका आकृति में PA तथा PB ने दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि PA बराबर 8 तथा कोण APB 60, तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई होगी। तो आपको आकृति दिया नहीं है, आकृति हम लोग बना लेते हैं। ए रहा आपका एक वृत्त हो गया, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। ठीक है, एक बाह्य बिंदु हो गया P से हो गया A और P से क्या हो गया आपका B, और यह क्या हो गया ओ वृत्त का क्या हो गया केंद्र हो गया। तो बोला गया PA बराबर 8, तो P से A कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण APB ई वाला कोण जो है ना 60 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पर 60 डिग्री पर झुका हुआ है। चलिए अच्छी बात है। तो PB की लंबाई होगी P से B का लंबाई। चलिए कौन से कोई संबंध ही नहीं रहा इसका, क्योंकि स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समान लंबाई की होती है। और यह 8 सेंटीमीटर है तो आपका जो है ना P से B कितना होगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि आपका PB कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 20। अब 20 में है दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। देखिए दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आपको देख लीजिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको त्रिभुज में भी हम बताए थे कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं भाई, समरूप होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 21 यानी कि 21। और 21 में देखिए अर्धवृत्त का कोण डैश होता है, तो आपका 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब कितने लोग डाउट में रहते हैं कि सर अर्धवृत्त का कोण 180 होता है ना, लेकिन नहीं भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए रहा आपका अर्धवृत्त, ठीक है ना, ये क्या हुआ आपका अर्धवृत्त हुआ। अगर बोलेगा कि अर्धवृत्त में केंद्र का कोण कितना होता है, केंद्र का कोण, तब आपका कितना होगा 180 हो जाएगा। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा जी 180 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पूछेगा कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। आप 9th पेपर में पढ़े होंगे, अर्धवृत्त का कोण का मतलब हुआ आपसे ई वाला कोण पूछता है। ई वाला कोण यहाँ पे 90 होता है, ऐसा समझ में। तो ई वाला यहाँ पे कोण बनता है 90, तो अर्धवृत्त का जो कोण होगा वह क्या होगा 90 डिग्री होगा। और 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है ना केस का आपका आंसर जो है ना बी समकोण बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वही पूछता होगा कि किसी अर्धवृत्त में केंद्र पर का कोण कितना डिग्री होता है, तो केंद्र पर का कोण जो है ना यहाँ पे 180 होगा एक सरल रेखा पे। ठीक है ना। अगर पूछेगा कि अर्धवृत्त में कोण कितना होता है, ठीक है ना, कोण कितना होगा अर्धवृत्त का कोण, तो आपको 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। और ये आपका प्रमेय है, 9th में प्रमेय का भी सिद्ध भी किए होंगे। ठीक है ना, अगर आप कोचिंग वगैरह में पढ़े होंगे तो आपको सर बताए ही होंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। और आपको हम जो है ना यह बेसिक में कल लाइव क्लास में रात में आपको हम बताए भी थे कि कोई यह वृत्त हो गया और कोई बाह्य बिंदु दे देगा कि बाहरी बिंदु से कितना होगा। तो देखिए यह बाह्य बिंदु P ले लिए, तो बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर केवल और केवल हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 से अधिक नहीं खींच सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। 22 का देखिए, 22 का जो है ना, और चलिए बी दिया, चलिए अच्छी बात है। हम क्या बोले 2 है, तो लेकिन यहाँ पे आपका जो है ना स्पर्श रेखाओं की संख्या नहीं पूछा है। बोला क्या दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, तो वह समान होती है। अगर यह आपका 8 है, ये भी कितना होगा 8 होगा। अगर यह 4 है, यह 4 है, नाम दे दीजिए इसका। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा समान होगा। ठीक है, चलिए
अगर पूछेगा किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती है, अगर रेखाओं की संख्या पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 स्पर्श रेखा हो जाएगा। और अगर आपका पूछेगा कि मतलब कैसा रेखा होगा तो समान होगा बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 23। चलिए 23 में क्या भाई, ये किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA 8 है तो PB कितना होगा, वो 8 है ना होगा। देखिए ए रहा कोई वृत्त, ए रहा इनका केंद्र, कोई बाह्य बिंदु ए रहा आपका P, तो खींचे P से, चलिए P से A और P से B, मैंने खींचा 2 स्पर्श रेखाएं। अब क्या कहता है, यदि P से A आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, तो बोला गया PB कितना होगा। अरे भाई जानते हैं हम लोग ना कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समान लंबाई की होती है। तो यह 8 है तो B कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर ही तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा D 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 23 के बाद क्या होता है भाई 24। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है। तो बता दो आपको कि आप ऐसा क्वेश्चन कई बार बना चुके हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर जाने वाली जो, यानी कि वृत्त की त्रिज्या पर जाने वाली जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। यानी कहने मतलब हुआ ए हो गया आपका वृत्त, यह हो गया केंद्र, ये जो स्पर्श रेखा होता है ना, वो बोलता है त्रिज्या से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा जो है ना, सॉरी, यानी स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो लंब होती है ना, सिंपल सी तो है। तो आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का हो जाएगा लंब। लंब बोले तो 90 डिग्री, और ऐसा जो ना हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं यहाँ पे 90 डिग्री का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है भाई। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ डैश होती है। वही बात आ गया, देखिए ए रहा वृत्त, आपको बिल्कुल हम फिगर बना के समझा के जो है ना बता रहे हैं। कोई बाह्य बिंदु ले लीजिए P, कुछ ले सकते हैं, ऐसा नहीं P है, कोई बाह्य बिंदु P हमने लिया, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है। तो स्पर्श रेखा मान लिया कि PA और PB, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, समान होती है। तो आप बोलेंगे सर समान होती है, और क्या होती है, देखिए किस ऑप्शन में है, बराबर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समान बोलिए या फिर इसको बराबर बोल दीजिए, बराबर होती है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। हाँ तो क्वेश्चन नंबर, चलिए इसी में देख लेते हैं हम 26 भी, छोटा सा है कॉन्सेप्ट। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। सिंपल तो है, वृत्त के केंद्र पर, ये हुआ वृत्त, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ना वह कितना होता है आपका। केंद्र की बात बोलेंगे तो यहाँ से देखिए वृत्त हुआ ना, अगर इस तरह से बात करेंगे व्यास लेकर तो आपका 180 होगा। ऐसे तो होगा केंद्र पे अगर बात करेंगे तो पूरा 360 हो जाएगा आपका। तो चलिए इसमें बता रहा है क्या 360, तो हम लोग को जो है ना तो पूरा लेना पड़ेगा वृत्त के केंद्र पर। तो केंद्र पर पूरा यहाँ से कोण बनेगा, इधर भी 180 या नीचे भी 180, तो 180 कितना होगा, पूरे केंद्र पर हो गया आपका 360 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ना, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ए आपका 27। चलिए 27 की बात करते हैं। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की, यानी कि 2 वृत्त जो है ना इस तरह से क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना। तो बोलता है क्या, प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए स्पर्श रेखा जो है ना, उभयनिष्ठ बिंदु अगर बात किया जाए तो वह जो है ना किधर से खींचा जाए। चलिए इसको छोटा बड़ा कर देंगे तो आपका जो है ना 2 स्पर्श रेखा होगा, ठीक है ना। चाहे जैसे भी खींचिए, या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि देखिए, चलिए यहाँ पे
प्रतिच्छेद किया। यह जो खींचेंगे ना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वह रेखा जो एक ही रेखा से दोनों वृत्त में काम करता है, तो आपका 2 गो ही स्पर्श रेखा होगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 2 ही स्पर्श रेखा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आपका 28 यानी 28। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। बोलता है क्या, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कोई यह हो गया आपका वृत्त हो गया, यह इसका क्या हो गया केंद्र। तो जीवा की जो लंबाई है ना वह वृत्त की त्रिज्या के क्या है बराबर है। यानी कि ए रहा, देखिए ध्यान से थोड़ा, ए रहा वृत्त का त्रिज्या, ए रहा आपका वृत्त का त्रिज्या। थोड़ा नीचे लेते हैं, थोड़ा इधर लेते हैं, और जीवा ए वाला हुआ आपका, ए और बी जीवा हो गया, ओ केंद्र हो गया। देखिए यह त्रिज्या ई वाला त्रिज्या और ई वाला त्रिज्या, इसी त्रिज्या के बराबर आपका ई वाला भी जीवा भी है। तो तीनों भुजा हो गया ना बराबर। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है। तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि बोला है कि त्रिज्या के बराबर आपका जीवा है, जितना बड़ा त्रिज्या है उतने बड़ा जीवा है। तो तीनों भुजा होना गया बराबर आपका, 2 गो त्रिज्या है तो बराबर तो होगा ही। और बोला त्रिज्या के बराबर जीवा है, ठीक है हो गया। अब बोलता है केंद्र का कोण कितना होगा, तो 60 होगा, क्योंकि सब कोण तो 60 ना होगा, क्योंकि यह हमारा जो है ना ए ओ बी जो है ना एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। आपका चाहे जीवा केंद्र का कोण पूछे या फिर परिधि का कोण पूछे, आपका 60 आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का आपका जो ना आंसर हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है आपका 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है जी, बल की आकृति में पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि पी ए पी ओ 30 डिग्री तो ए ओ पी वाट। चलिए आपका जो है ना आकृति जैसा दिया है हम बना लेते हैं। ये हो गया केंद्र, ये हो गया इसका स्पर्श रेखा, ये हो गया इसका त्रिज्या, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ गुजरा हुआ है। चलिए ठीक है, यह पी हो गया, यह ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो आपका पी ए और पी बी क्या है, 2 स्पर्श रेखा है, अच्छी बात है। यदि ए पी ओ यानी ई वाला कोण ए पी ओ कितना आपका 30 डिग्री है ना, है ए पी ओ 30 डिग्री है, तो ए ओ पी, तो ए ओ पी यानी ई वाला कोण कितना होगा। सिंपल तो है भाई, त्रिभुज इसमें आएंगे ना ए ओ पी में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों जो कितना होता है 180। 180 में यहाँ देखिए त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, लंब का मतलब हुआ 90 डिग्री। अगर हम 180 में यानी ये तीनों कोणों में से ये 2 कोण घटा दे तो ये वाला कोण तो बच जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है। 90 30 कितना होता है 120, घटा दीजिए 0 6, यानी आपका ई वाला जो कोण आ गया ना, जो कोण पूछ रहा था आपका, मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो कितना हो गया आपका 60 डिग्री। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका 29 का ऑप्शन जो है ना सी, ऑप्शन सी जो है ना 60 डिग्री बिल्कुल एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं हम लोग 30 पे। और 30 पे है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी किसी बाह्य बिंदु से, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, यह हुआ वृत्त का केंद्र, किसी बाह्य बिंदु, मान लीजिए बाह्य बिंदु P है, यहाँ से जो है ना इस वृत्त पर हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल 2 ही तो खींच सकते हैं ना। देखिए 1 1 2, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। किसी बाह्य बिंदु बोलेगा तब, अगर बाह्य बिंदु नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब आपका जो है ना अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, 31 पे है ना। 31 पे है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त के ओ केंद्र वाले वृत्त में टी पी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए ठीक, अच्छी बात है। इस तरह है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू का मान होगा। तो चलिए
पहले फिगर सुंदर ऐसा बना लेते हैं हम लोग। ये हुआ वृत्त का केंद्र हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा, चलिए ठीक है। ये हो गया क्या, त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे कोण कितना बन गया, 110 डिग्री बन गया कोण। पी क्यू ए रहा आपका क्या, टी। चलिए तो पूछा गया पी टी क्यू, पी टी क्यू, ई वाला कोण कितना होगा, बोल दीजिए ना। 100 डिग्री है, जल्दी हो जाएगा, नहीं समझे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और यह त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90, यहाँ भी लंब का मतलब 90। तो चतुर्भुज के 1 2 3 4 कोण हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360। अगर हम 360 में अगर इन तीनों कोण को घटा दें तो चौथा कोण निकल ही जाएगा आपका ना, बिल्कुल सही है। 90 90 180 और यहाँ पे 110 जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका, 290 हो गया। तो इसमें 290 घटा दीजिए, 0 9 7 16 70 डिग्री। तो आपका ई वाला कोण का जो मान पूछ रहा था ना, यह कितना आपका आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका, 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किधर गया, किधर लिखें, चलिए बी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 32। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, वही आपका 2 हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका तो पहले भी आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33, ठीक है। 33 में आपका है किसी वृत्त का व्यास के सिरों के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा कोण डैश होता है। अच्छा ये बात है, किसी वृत्त के व्यास के। चलिए ए हमारा हो गया वृत्त और ए हो गया इसका केंद्र, ए रहा इसका क्या, व्यास। ए और बी क्या हो गया इसका, ए बी वृत्त का व्यास हो गया। चलिए ठीक है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के बिंदुओं पर, यानी सिरा का बिंदु ए रहा आपका, स्पर्श रेखा भी खींच सकते हैं हम लोग। सिरा का बिंदु को ए हो गया, एगो बिंदु सिरा क्या हो गया, बी हो गया। खींची गई स्पर्श रेखाओं के द्वारा, जो स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, इस स्पर्श रेखा के द्वारा जो है ना कोण डैश होता है। तो यहाँ पे यानी कि स्पर्श रेखा द्वारा जो है ना इस व्यास पर कितना कोण बनता है, इस पर कितना कोण बनता है, तो 90 बनता है ना। यह लंब होता है, इधर से लंब बोलिए या फिर इधर से लंब बोलिए, 90 होता है। ऊपर बोलिए या नीचे बोलिए, आपका क्या होगा, 90 डिग्री ही तो होगा। तो देख लीजिए 33 का ऑप्शन सी, 33 का ऑप्शन सी जो है ना सही है आपका, 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में क्या है, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां डैश होती है। अरे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचेंगे तो स्पर्श रेखा क्या होगा, लंबाई में बराबर हो जाएगा। तो बराबर होती है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन एक बार है, 3 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसलिए आपको फिगर नहीं बताए, ठीक है ना, फिगर तो आपको पहले समझा ही दिए हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 35, अर्धवृत्त का कोण होता है, बस वही हो गया फिर से अर्धवृत्त। बार हम फिर से आपको समझा देते हैं। ये वृत्त यहाँ से काट देंगे तो आपका क्या होगा, अर्धवृत्त। सबको जानते हैं कि वृत्त का कोण जो होता है ना 360 होता है, तो अर्धवृत्त कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर अर्धवृत्त के केंद्र का कोण पूछेगा तब आपका क्या होगा, 180। लेकिन बोलेगा अर्धवृत्त का सिर्फ कोण पूछेगा ना, तो ई वाला कोण पूछता है आपका, यहाँ पे यहाँ 90 बनता है, ठीक है ना। या 9th का प्रमेय है, एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। 90 डिग्री आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। 100% 200% जितना परसेंट मान सकते हैं आपका, यह बिल्कुल सही आंसर है। 180 अगर कोई बताता है तो उसका बात में मत रहिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल, नहीं तो बस एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा, बाद में पछताइएगा। और याद देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 चलते हैं। 36 में है, दी गई आकृति में x का मान डैश होगा, x का मान, चलिए भाई ऐसे है और ऐसे है ना, ये ए है और ये पी है, और यहाँ पर जो कोण है वह कितना है आपका, 35 डिग्री है भाई। तो x का मान पूछा, सिंपल तो है ना, यहाँ पे लंब है तो क्या हुआ,
90 हो गया, और आपका यहाँ पे क्या दिया है, x दिया है। तो उतना नहीं जोड़ेंगे सबको, सीधा हम लोग जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है, 180 होता है। 180 में इन दोनों को घटा दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो 5 0 5 9 3 12 125 डिग्री। 10 में गया 5 हुआ 5, 7 में गया 2, कितना हो गया 5। तो आपका जो x का मान जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, वह 55 डिग्री हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन किसमें है, 55 है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। और 37 पे क्या है, देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 तो PB कितना होगा। सिंपल तो है, 6 होगा। ये देखिए, नहीं सर समझ में, यहाँ बुझिए, A हुआ वृत्त, A हुआ इनका केंद्र, कोई बाह्य बिंदु आपका A रह गया, क्या P रह गया, यहाँ से खींचा गया P से A, ठीक है ना, और P से B, स्पर्श रेखा यह हो गया हमारा। और पूछा गया क्या, P से A दिया गया 6 सेंटीमीटर, P कितना आपका 6 सेंटीमीटर है। तो बोला है P से B, PB कितना होगा। अरे भाई ये भी तो 6 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बिल्कुल समान लंबाई की होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PB आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए ऑप्शन आपका C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 में। 38 में क्या कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, है ना, ठीक है, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज का सब भुजा क्या करे, वृत्त को क्या करता है, ओह स्पर्श करता है, सब भुजा। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे, तो वह पता है क्या होता है, आपका समचतुर्भुज बन जाता है। समचतुर्भुज किसी में है क्या, बिल्कुल सही है। आपका 38 का ऑप्शन जो है ना, C सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। ऑप्शन हम अंदर में लिख दिए। अब देखिए किताब में बता रहा है क्या, आयत होता है, आयत तो कभी होगा नहीं, क्योंकि आयत होने के लिए क्या होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 होगा। यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 हो नहीं सकता आपका ई वाला कोण, ठीक है ना, इसलिए आपका क्या होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर A आपका 39। दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि उनकी डैश बराबर हो। तो दो वृत्त क्या होंगे, दो वृत्त क्या होंगे, सर्वांग सम। समरूप नहीं पूछा है, सर्वांग सम, तो यह 9 का चीज है। सर्वांग सम दो वृत्त या फिर दो भी आकृति, कोई भी आकृति सर्वांग सम तभी हो सकता है जब उनकी माप क्या हो, बराबर हो। यानी कि अगर इसका त्रिज्या 5 है, इसका भी त्रिज्या क्या होगा, 5 होगा। यानी कि दो वृत्त तभी सर्वांग सम होंगे यदि उनकी त्रिज्या आपस में क्या हो, बराबर हो, और कोई चीज बराबर नहीं हो। और त्रिज्या ही तो मेन चीज होवे करता है। तो आपका 39 का जो है ना, आपका ऑप्शन B सही हो जाएगा, ऑप्शन B, त्रिज्या बराबर हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका A रहा 40। 40 में क्या है, एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा P की दूरी केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए थोड़ा ध्यान से, A हो गया वृत्त, A हो गया इनका केंद्र हो गया, ठीक है ना। तो आपका जो है ना, एक स्पर्श रेखा बताया गया है और एक केंद्र से दूरी बताया गया है, ठीक है ना, और ये आपका त्रिज्या है। यहाँ पे कितना डिग्री बनता है आपका, 90 बनता है। तो एक बाह्य बिंदु P है, P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो दिया गया है ना, यह रेखा लंबाई स्पर्श रेखा यह दिया गया 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से जो दूरी है वह दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो थोड़ा गौर से देखिए, यह आपका समकोण त्रिभुज बन गया ना, और समकोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, आपका कर्ण होता है। यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, यह लंब हो गया। यानी कि आपको त्रिज्या का मतलब आपको लंब निकालना पड़ेगा। तो चलिए लंब बराबर यानी कि त्रिज्या बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये ना होता है। 25 का हो गया आपका 625, 24 का हो गया 576। तो 9 6 कितना हो गया आपका 15, 7 4 कितना हो गया 11,
सती सती 49 आपका जो है ना इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 चलते हैं। 41, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए इसी को देख लीजिए, स्पर्श रेखा जो है ना केवल एक ही तो बिंदु पे स्पर्श करता है, तो बिंदु पे करता नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ से खींचेंगे स्पर्श रेखा तो ये स्पर्श रेखा हुआ, तो क्या एक के बिंदु पे ना स्पर्श किया, चाहे इधर खींचे या फिर इधर खींचे, एक के बिंदु पे ना स्पर्श किया। तो आपका जो है ना किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वह केवल एक बिंदु पर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, एक बिंदु पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 42। आज ये 42 में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपको हम बताए थे ये रहा आपका वृत्त, ये हो गया केंद्र, ये हो गया आपका जीवा। ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे बड़ी जो हमारा ए बी हो गया, ए बी मान लिया हम। यार देखिए, जो यानी कि जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है वही जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और वही जीवा वृत्त की व्यास भी कहलाती है। तो आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। तो आपका ऑप्शन जो है ना सी सही हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, चलिए 43 में आपका है, वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की डैश कहलाती है। देखिए वृत्त हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा, खींच लीजिए किधरों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है, वृत्त के स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु यहाँ पे हो गया, चाहे इधर ले लीजिए या फिर इधर ले लीजिए, आपका दो स्पर्श बिंदु हो गया क्योंकि दो स्पर्श रेखा है। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को, स्पर्श बिंदु से केंद्र से, स्पर्श बिंदु को केंद्र किधर से ले लीजिए, चलिए हम इधर से बात करेंगे। स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वह यह रेखा क्या कहलाती है, ओ से बी क्या कहलाती है, मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की डैश कहलाती है। ये जो रेखाखंड है ना जो कि स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाती है, ये रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी त्रिज्या कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम लोग कल एक नए अंदाज में, नए ऊर्जा के साथ, एक नए वीडियो के साथ जो है ना, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। जितना आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं मेरे लिए उतना ही लाभदायक होगा और आपके लिए उतना ही हम मेहनत करते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगता है, आप सभी को समझ में आता है या फिर नहीं आता है। अगर आप सभी को कोई तकलीफ होता है सवाल बनाने में किसी भी चैप्टर में, तो आप सभी जो है ना इस नंबर पे 6201139196 पे जो है ना अपना सवाल को भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, तो तब तक आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।